हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 5 में जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही इजी थे, डुएबल थे, लेकिन पार्ट नंबर 6 में जो है हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट 5 फॉर ₹1। एक व्यक्ति ₹1 में 5 आर्टिकल के भाव से कुछ आर्टिकल्स खरीदता है एंड ट्रिपल द प्रीवियस आर्टिकल एट 4 फॉर ₹1, और 3 गुना पहले के 3 गुना आर्टिकल ₹1 में 4 के भाव से खरीदता है। वाइल सेलिंग 25% ऑफ आर्टिकल आर फाउंड डैमेज। बेचते समय 25% वस्तुएं क्या हो गई, वो डैमेज थी, उनको बेचा नहीं जा सकता था, तो उन्हें नहीं बेचा गया। हाउ मेनी आर्टिकल फॉर ₹28.5 शुड बी सोल्ड सो एज टू गेट प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी कि 28.5 में कितने वस्तुएं बेची जाएं ताकि उसे कुल 20% का लाभ हो। तो चलिए देखिए, करते हैं इसको। CP, ठीक है। CP हमने बताया था रुपया ऊपर लिखेंगे और आर्टिकल नीचे लिखेंगे। तो 1/5 एक आर्टिकल का दाम आ गया, और उसने खरीदा कितना है, खरीदा भी एक ही है। फिर दूसरा 1/4, लेकिन पहली बार एक वस्तु खरीदा, दूसरी बार 3 गुना वस्तु खरीद रहा है, तो 1 का 3 गुना 3 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/5 प्लस 3/4 जो कि हो जाएगा 20, 5 15 4 19, 19/20 में। आर्टिकल कितने खरीदे, 1 और 3, 3 और 1 कितने आर्टिकल खरीद लिए, 4 आर्टिकल। 4 आर्टिकल कितने में खरीदा, 19/20 में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनिए, अब कह रहा है इसे बेचा जाएगा तो कुल 20% का लाभ हो, तो इसे कितने में बेचा जाए, तो 19/20 गुणी 120/100, इतने में उसे बेचा जाना चाहिए। लेकिन इतने रुपए में तो वो बेचेगा, 20% लाभ पाएगा, लेकिन सवाल ये कह रहा है कि उस जितने आर्टिकल उसने खरीदे थे उसका 25% आर्टिकल क्या हो गया, डैमेज हो गया। यानी कि 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। तो 1 आर्टिकल डैमेज हो गया, तो आर्टिकल कितने बेचेगा वो, और 3 आर्टिकल वो बेचेगा। ये समझ में आया 3 कैसे हो गया, क्योंकि सवाल में बोला है कि 25% वस्तुएं डैमेज हो गई, तो टोटल का 25% मतलब 4 का 25% 1 होगा, और 4 में से 1 कम करके अब वो 3 वस्तुएं ही बेच पाएगा। ये समझ में आ गया। अब सुनिए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 20 से कटेगा तो 6 बार में, और 20 से ये कटेगा 5 बार में, ठीक है। फिर उसके बाद इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा 2 से, और इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो आ गया 19 × 3 57/50 में कितने आर्टिकल, 3 आर्टिकल। तो ₹1 में कितने आर्टिकल मिलेंगे, ₹1 में 15 × 3/57, इतने आर्टिकल मिलेंगे। हमें पूछा कितने रुपए में निकालना है, 28.5 में। तो ₹1 में इतने, तो 28.5 में, 28.5 में 50 गुणे 3 गुणे 28.5/57, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, काट पीट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 75 आइटम्स। ₹28 में कितने आइटम, 75 आइटम। समझ में आया कैसे किया मैंने पहले CP निकाला, फिर 20% लाभ के लिए वो उसे कितने में बेचेगा, SP निकाल लिया। फिर देखा कि 4 आर्टिकल खरीदे हमने, जिसमें से 25% डैमेज हो गए, मतलब कि 4 का 25%, एक आर्टिकल डैमेज हो गया, तो बचा कितना, 3 आर्टिकल। तो 3 आर्टिकल का दाम आया 57/50। तो एक आर्टिकल का दाम, ₹1 में कितने आर्टिकल खरीदेगा,
50/3 गुणे अपॉन 57, ठीक है। तो 28.5 में कितने खरीदेगा, तो 50 गुणे 3 गुणे 28.5/57। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 75 आइटम्स वो 28.5 रुपये में बेचेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ए मैन मेक्स 500 आर्टिकल एट 5 रुपीज पर आर्टिकल। एक व्यक्ति 500 वस्तुएं बनाता है, एक वस्तु का दाम 5 रुपये। ही फिक्सेज द सेलिंग प्राइस सच दैट इफ ओनली 400 आर्टिकल आर सोल्ड ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। वो सेलिंग प्राइस को कुछ इस तरीके से फिक्स करता है कि यदि सिर्फ 400 वस्तुएं ही वो बेचे तो भी उसे 25% का लाभ होगा। तो हाउ एवर हालांकि क्या होता है, 80 वस्तुएं खराब हो जाती हैं और वो बिक नहीं पाती हैं। वो केवल और केवल 420 वस्तुओं को बेचता है। और तो ये बताइए उसे उसी दाम पर, और ये बताइए ये उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, सवाल ये पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो सबसे पहले सीपी का पता होना जरूरी है। तो सीपी कितना है, 500 आर्टिकल है और एक आर्टिकल 5 रुपये का, तो 2500 रुपये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। कितने आर्टिकल का, 420 आर्टिकल का एसपी निकालना है। तो देखिए यहाँ से सीपी ये हो गया, सीपी हो गया। अब प्रॉफिट कितने परसेंट का चाहिए, 25% का चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम एसपी निकाल लेंगे। तो एसपी कितने प्रतिशत प्रॉफिट चाहिए, ये 20% है, 25 गलत से लिखा गया, 20% है। तो एसपी 2500 गुणे 120/100, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब ये सेलिंग प्राइस कितनी वस्तुओं का है, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए। तो ये सेलिंग प्राइस कितने वस्तुओं का है, उसने सेलिंग प्राइस को कितना फिक्स किया, 400 वस्तुओं का। 400 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इतना है। तो यहाँ लिखेंगे 400 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 2500 गुणे 120/100। हमें कितने वस्तुओं का निकालना है, 420 वस्तुओं का। तो 420 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर 2500 गुणे 120 गुणे 420 अपॉन 100 गुणा 400, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा ये आपको पता ही होगा। 420 आर्टिकल का 2500 गुणा 120, 420 से गुणा कर देंगे और ये 400 नीचे चला आएगा और 100 पहले से नीचे है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 00 से 00 कट गया, ठीक है। 10 से ये 1 0 कटा, 10 से ये 1 0 कटा। तो नीचे के ऊपर क्या आ गया, 25 गुणा, और ऊपर कर देते हैं 25 गुणा 12 गुणा 42/4। 4 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 गुणा 3 गुणा 42। कितने वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है, 420 वस्तुओं का, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाल ही लिया, सेलिंग प्राइस यहाँ दिया ही है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लो। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2500 और सेलिंग प्राइस कितना है, 25 गुणे 3 गुणे 42। 25 से 2500 100 बार में कट जाएगा। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3 गुणा 42 जो कि होता है 126। तो 100 का सामान 126 में बेचा तो लॉग उससे कितने का हुआ है, 26% का प्रॉफिट हुआ है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, इसको आपने देख लिया कैसे लगाना है। तो इस टाइप के जब भी सवाल आ जाए कि वो 500 वस्तुएं तो खरीद रहा है लेकिन कुछ वस्तुएं उसकी ख़राब हो जा रही हैं और बाकी बचे वस्तुओं को बेच रहा है, तो इस टाइप का जैसे भी है तो आप सबसे पहले सीपी निकाल लेंगे। सीपी निकालने के बाद देखेंगे 20% का लाभ कमाने के लिए एसपी आ गया और ये एसपी कितने आर्टिकल का आया है, उसने 400 आर्टिकल का एसपी दिया है। तो 400 आर्टिकल का वस्तु ये आ गया। तो 420 का कितना होगा, ये हो जाएगा 420 का। तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गया।
कॉस्ट प्राइस दिया ही है, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो ले लेंगे, और रेशियो ले लेंगे तो यहाँ से 26% लाभ आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या रहा है। ए शॉपकीपर जो है निश्चित नंबर ऑफ पेन्स खरीद रहा है एट द रेट ऑफ 20 फॉर ₹60, 60 रुपये में 20 के भाव से कुछ पेन खरीद रहा है, और उतनी ही पेन 40 रुपये में 30 के भाव से खरीदता है। खरीदने के बाद वो रियलाइज़ करता है कि उसने क्या किया, केवल और केवल 60% पेन ही खरीदा है। तो अब उससे वो और पेन चाहिए 40%, तो वो 40% पेन और खरीदता है किस भाव से, 75 रुपये में 25 के भाव से। वो सभी पेन को 35 रुपये में 12 के भाव से बेच देता है, तो उसे कुल प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना हुआ है। मतलब ये सवाल ये कह रहा है कि पहले उसने 60% पेन ही खरीदा है, वो भी बराबर मात्रा में। तो आप कहेंगे सर जी इसका मतलब 60% का बराबर हम करेंगे, तो उसने 30% पेन एक बार खरीदा, दूसरी बार फिर 30% पेन खरीद लिया, और जब उसने रियलाइज हुआ कि उसने 60% ही खरीदा है, तो बाकी का 40% भी अलग भाव से खरीदा है। तो ये लाइन हमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए CP लिखते हैं यहाँ पे, रुपया ऊपर रहता है सबको पता है, 60/20। कितना पेन खरीदा है, 30% ही खरीदा है, 30 यूनिट, प्लस 40/30 कितना खरीदा है, 30 यूनिट ही खरीदा है, प्लस 75 रुपये में 25 के भाव से, 75 रुपये में 25 के भाव से 40 में खरीदा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 तिहाई कितना होता है, 60, तो 30 × 30 क्या हो गया, 90, प्लस 30 से 30 कट गया तो ये आ गया 40, प्लस 5 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 8 बार में। 5 से 75 को काटेंगे 15 बार में, तो 15 × 8 = 120। ये CP हो गया। अब SP लिख देते हैं, SP बेच किस भाव से रहा है, बेच रहा है आपका 35 रुपये में 12 के भाव से, और कितना बेच रहा है, 100 पेन बेच रहा है। क्यों 100 पेन, क्योंकि 30 इधर 30 इधर, 30 30 60, 60 और 40 100 पेन खरीदा है, तो 100 पेन बेचेगा भी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 25 बार में, और 4 से इसको काटेंगे 3 बार में, तो ये हो जाएगा 35 × 25/3। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 250, और 3 इधर ले लेंगे तो 250 × 3 = 35 × 25। अब देखिए 25 से कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, और ये हो जाएगा 30 का सामान 35 में। ठीक है, 30 का सामान 35 में, तो परसेंट क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है 5 का, तो 5/30 × 100, जो कि हो जाएगा 1/6 × 100, जो कि आपको याद है ये 16 सही 2/3% होता है। तो कभी कभी सवाल ऐसे भी दे देगा कि वो इतनी मात्रा में पेन खरीदा है, इतने परसेंट ही खरीदा है, बाकी बचा परसेंट वो इस भाव से खरीदा है, और बेचने का भाव दे देगा, आपसे प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछ सकता है। तो ये ऐसे भी सवाल बनेगा, तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति परचेज 40 आइटम्स एट द सेम प्राइस। एक व्यक्ति 40 वस्तुओं को समान भाव से खरीदता है। ही सोल्ड सम आर्टिकल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। वो कुछ आर्टिकल को 30% के लाभ पर बेच देता है। बाई सेलिंग देम एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आइटम्स। वो उन सभी वस्तुओं को उस भाव में बेचता है जितने भाव में उसने 26 वस्तुएं खरीदी थी। द रिमेनिंग आइटम्स आर सोल्ड एट 18% प्रॉफिट। और बाकी बचे वस्तुओं को वो 18% के लाभ पर बेच देता है। तो टोटल उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, सवाल ये कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 26 वस्तुओं के CP के बराबर उसने बेचा है। ठीक है, तो एक वस्तु का CP मैं मान लूँगा 1 रुपये। एक आर्टिकल
का CP बराबर 1 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसने 40 आर्टिकल खरीदा है, तो एक आर्टिकल का CP 1 रुपये, तो 40 आर्टिकल का CP क्या आ जाएगा? 40 रुपये। 40 आर्टिकल का CP क्या आ जाएगा? 40 रुपये। अब देखिए, उसे 30% का लाभ हुआ है, 30% का, तो 30% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये होता है 3/10, यानी कि 10 का सामान 13 में बेचा गया। 10 का सामान 13 में बेचा गया, लेकिन प्रश्न कर रहे इसे 13 में नहीं बेचा है, हमने इसे उस भाव में बेचा है जितने भाव में 26 वस्तुओं को खरीदा है। तो एक वस्तु को 1 में खरीदा, तो 26 वस्तुओं को कितना में खरीदा होगा? 26 रुपये में। तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 26 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 रुपये। तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 रुपये। 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये का सामान उसने 26 रुपये में बेचा है। अब सुनिए, यदि उसके पास वो सामान 20 रुपये का था, 20 रुपये में खरीदा था, तो आप कहेंगे सर जी इसका मतलब ये हो गया कि उसने 20 वस्तुएं खरीदी। ये कैसे कह सकते हैं? अगर उससे 20 रुपये में खरीदा था तो उसने कितने वस्तुएं खरीदी हैं? 20 वस्तुएं। अब ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एक वस्तुओं को 1 रुपये में खरीद रहा है, तो 20 रुपये में कितने वस्तुएं खरीदेगा? 20 रुपये। 20 वस्तुएं खरीदेगा। तो यहाँ CP लिखते हैं, यहाँ आर्टिकल लिखते हैं, 20 आर्टिकल 20 रुपये में खरीदा है, यहाँ CP हो जाएगा। फिर 20 आर्टिकल और बच गया, तो उसको भी 20 आर्टिकल को खरीदा कितने में होगा? 20 रुपये में ही खरीदा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, वो 20 यहाँ से 30% लाभ कमाता है, तो इसका मतलब वो उसे कितने में बेचेगा? 26 रुपये। और यहाँ से वो 18% लाभ कमाता है, तो 20 का 18% क्या होता है? 3.6। तो ये हो जाएगा 23.6 रुपये में। तो टोटल CP क्या आ जाएगा? 40 रुपये। और प्रॉफिट कितने का आ जाएगा? यहाँ 6 रुपये, यहाँ 3.6 रुपये, तो टोटल 9.6 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अपॉन CP क्या है? 40 है। गुणा किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। तो देखिए, ये हो जाएगा 960 अपॉन 40। ये 0 कट गया, 24 बार में 24% की वैल्यू प्रॉफिट हुआ है। समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार दोबारा देखिए, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे 20 रुपये 20 वस्तुओं का दाम है, तो टोटल उसने 20 रुपये में बेचा खरीदा है, तो 20 रुपये में कितने वस्तुएं खरीदी होंगी? 20 वस्तुएं खरीदी होंगी। तो 20 वस्तुओं को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेच रहा है? 30% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 26 में बेच रहा है। बाकी 20 बेच रहा है, तो 20 और बच गया, तो उसे प्रश्न कर रहा है 18% के लाभ पर बेच रहा है। तो 20 का 18% 3.6 होता है, तो 23.6 रुपये में बेच रहा है। तो टोटल CP 40 आ गया, और प्रॉफिट कितने का हुआ? यहाँ 6 रुपये का, यहाँ 3.6 रुपये का, तो 6 प्लस 3.6 9.6 हो जाएगा। अपॉन CP इंटू 100 काट देंगे, 24% उत्तर आ जाएगा। ये उसका क्या है? प्रॉफिट हुआ है। सूरज बॉट 90 आर्टिकल्स एट द रुपीज ऑफ 12.50 पर आर्टिकल। सूरज 90 वस्तुएं खरीदता है 12.5 रुपये पर आर्टिकल के भाव से। वो 60% वस्तुओं को 15 रुपये पर वस्तु के भाव से बेच देता है, और 50% बचे वस्तुओं को 10.50 रुपये पर आर्टिकल के भाव से बेच देता है। तो बाकी बचे वस्तुओं को वो कितने रुपए पर आर्टिकल में बेचे ताकि उसे कुल 20% का लाभ हो। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। ये आपको खुद से करना है, किसी भी तरीके से नेट का हेल्प नहीं लेना है, कोई चैट जीपीटी या कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये आपको खुद से सॉल्व करना है, तभी आप सोचना सीख पाएंगे कि सवाल में अप्रोच कौन सी लगानी होती है। ठीक है, तो ये आप स्वयं से करेंगे, नहीं होगा तो कल वाले वीडियो में मैं इसको आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप खुद से प्रयास करेंगे, 2-3 बार 4 बार इसे प्रयास करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा।
अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको एक बार करने का प्रयास करना है और आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए।